रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर इस वक्त दानिश अजीज मीडिया के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस केस के समाअत के दौरान वो जिस धुएं के पीछे आग की तलाश थी, वो आग फट के सामने आ गई। जो एक सियासी गमला तैयार किया गया था पीटीआई के नाम से, और जो बात बार बार पाकिस्तान के हर फोरम पे उठाई गई कि जो जमात और जो लीडर 18 साल अंधेरे में टकरे मारता फिरा, खुद अपनी सीट जितने की कुव्वत नहीं रखता था, और जो बड़ा खुदा खुदा करके बहुत सारे सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक जो एक सीट का खिलौना पकड़ाया गया 2002 में, वो जमात रातों रात आखिरकार किस खाद के जरिए, वो कौन सा ऐसा ईंधन मिल गया इनको, वो किस किस्म की ताकत फराम हुई कि रातों रात वो जमात जो अपनी एक सीट जीतने के काबिल नहीं थी, वो कैसे रातों रात भटक के पूरे पाकिस्तान के मंजर आम पे आ गई। और यहाँ तक उसमें ताकत फराम कर दी गई कि वो आके इस्लामाबाद बंद कर दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, कितने अरसे के लिए, और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके शवाहिद साथ साथ हम इशारतन करते चले गए। कभी कोई कज़न का उनको जो है आसरा करवाया गया, कभी पता चला कि वो ताहिरुल कादरी 1 में दोनों कज़न आ रहे हैं इस्लामाबाद, एक नाराज हो गया कि मुझे ऊपर नहीं रखा गया, पहले मेरा नाम आना चाहिए, सियासी मैं हूं वो नहीं है। ये बातों का कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह हम देखते चले आए हैं, और आज वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई है जो हम पहले दिन से कहते रहे हैं, और हमें बल्कि पीटीआई वाले तंज करते रहे हैं कि आप तो हुकूमत में हैं, आप कुछ करें ना, अगर गलती की है तो आप कार्रवाई करें ना। ये ताने मारते रहे, आंखें निकालते रहे हमें। शायद इनको किसी चीज़ का पता था कि इतनी दिलेरी से सीना तान के जो सबूत वाजे हैं, इसमें कोई अखबार के तराशे नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही है। ये वो सबूत हैं जो खुद इमरान खान ने अपने दस्तखत से अपने नुमाइंदे तय किए और वो रजिस्टर करवाया अमेरिका में, और उन नुमाइंदों से इनकी जिम्मेदारी के मुताबिक उन्होंने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में अपने गोशवारे अरसाल किए। वो उन गोशवारों की बुनियाद पर जो इन्होंने खुद जमा किए, ये वाज़े नजर आता है कि ये एक फ्रॉड की बुनियाद पर किसी छुपे हाथ के जरिए इनको पैसे फराहम किए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तादाद में। और ये कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का इलेक्शन की धांधली से जो इन्होंने महज एक नारा बना लिया। इनकी वारदात पहले से शुरू थी। उसकी वजह यह है कि उन्हीं कागजों में इनके ऊपर लाजम था, पीटीआई के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, कि ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को वो भी चीज़ें अरसाल करें जो इनके पैम्फलेट हैं, जो इनके नारे हैं, जो इनके इंटरव्यू हैं, जो इनके इन्विटेशंस हैं, जो इनकी जो सियासी कोशिश है, उसके खदो खाक के ऊपर इनके ऊपर लाजम था कि वो भी जमा करवाते। और वो अभी अगर आप गूगल करें तो वो मौजूद है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, और उनमें ये लिखा हुआ है कि 2008 के इलेक्शन के बाद मुल्क बचाओ हुकूमत हटाओ। वो किसकी हुकूमत थी? इमरान खान, तुमने तो 2008 का इलेक्शन बायकॉट किया था, तो उसमें तो कोई धांधली का नारा नहीं था, किसी ने वो क्वेश्चन नहीं किया था। तो महज आप एक सियासी गुंडे थे जिनको पैसे फराहम किए गए कि तुम जमहूरी ताकतों के ऊपर, आईनी ताकतों के ऊपर, आईनी दफ्तरों के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप बनने की शक्ल में सामने आओ, जैसे तुम्हारा कज़न इस्तेमाल किया गया इलेक्शन से पहले। क्या ये वारदात चलती चली आ रही है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ? मैं आपको मीडिया वालों को चैलेंज करता हूं, आप डाउनलोड करें वो और साल जो किए हैं रिटर्न्स यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को, उनमें आप खुद देखें क्या वहां पर गोस्ट इन्वेस्टर नहीं है? क्या वो नाम मुसद्दका है जो दिए गए हैं? और ये सिर्फ वो नाम है जो खुद पीटीआई ने जमा करवाए हैं, जो कि $50 से ऊपर है। अच्छी तरह से पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंपेन्स के ऊपर
जो $50 से नीचे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके ऊपर पिछले इलेक्शनों में अमेरिका के अंदर कितना वावेला मचा कि इनके ज़रिए से पैसों की स्टफिंग की जा रही है, मुख्तलिफ सोर्सेस से जो है फराम किए जा रहे हैं और रेडार से नीचे रहकर इनको जो है तकवीत पहुंचाई जा रही है। और इसके केसेस हमने देखे अमेरिका में होते हुए। ये अभी रूस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये जो इस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको ये चीज़ें फराहम की गई हैं। तो इसमें मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के आईनी इदारों को और पाकिस्तान की मीडिया को और पाकिस्तान की अवाम को, आप अपनी अपनी जगह उसको डाउनलोड करें, आप अपनी अपनी जगह उसको उन लिस्टों को पढ़ें। क्या उनमें दुश्मन मुल्क के शहरियों के नाम नहीं हैं? क्या जो पाकिस्तान के मुखालफीन हैं उनके नाम नहीं हैं? और वो जो खाने खाली हैं, एक मिनट भाईजान, आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक मिनट भाईजान, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उसमें जो फ्लड वो पैसे जो हासिल किए, जाहिर बात है उनके खदोखाल बताए नहीं जा रहे थे। बहुत सारे उसमें पैसे ऐसे हैं जिनमें नाम ही नहीं है, आगे रकम लिखी हुई है, तो फिर भी वो पूरे नहीं हो सके जो उन्होंने पाकिस्तान पैसे अरसाल किए। तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि जो पूरी दुनिया से फ्लड रिलीफ के नाम से उन्होंने कलेक्शंस की, वो खला पूरा करने के लिए वो भी उसमें ठोंस दी। उसमें कहीं नहीं उन्होंने लिखा कि ये पैसे जो है हम अरसाल कर रहे हैं पाकिस्तान पीटीआई को इस्लामाबाद हेड ऑफिस का नाम देके, बैंक अकाउंट का नंबर देके, कि ये फ्लड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होने हैं। और ना ही फ्लड रिलीफ के लिए कोई अकाउंट दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब इन्होंने अपने रिटर्न्स अरसाल किए। वो स्टफिंग की गई है, खुदारा आप समझने की कोशिश करें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्योंकि ये पैसे अल्लाह जाने कहां से आए हैं। और जब उस चीज़ की तह तक पहुंचने का मौका है तो आज हमें पता चल रहा है कि जी ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहात के ऊपर, कोई जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कोई को वारंटों के हवाले से, कोई जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कोई माजी के केसेस के, कोई मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, जो हाथी गुजर रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। बेचारा जो कहीं कोई छोटा मोटा कोई चीज़ है जिसका सबूत भी कोई नहीं है, उसको जो है एक पहाड़ बनाया जा रहा है। इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ ये कितनी और नस्लों ने खून की होली खेलते हुए देखना है। ये जो कवानीन के खिलाफ वर्जी है, ये इस तय तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं आज आपसे एक अहद करता हूं कि यहां पर तो शायद जो गमले तैयार किए जाते हैं, जब उनको तोड़ने का वक्त आता है कानून की हैसियत से, आइन की हैसियत से, अवामी राय की हैसियत से, तो वो हथौड़ा जो है वो कांप जाता है उन असूलों को कायम करने के लिए, वो हाथ कांप जाता है। लेकिन बैरून मुल्क भी अदालतें हैं और वहाँ के कानून जो है, उनकी पासदारी जो है, उनका तरीक़ाकार जो है वो और नौयत का है। और मैं आज अहद करता हूँ कि मैं लाजमन इस चीज़ को चैलेंज करूँगा और ये जो इन्होंने अरसाल किए रिटर्न्स, इनकी जांच पड़ताल करवाऊँगा और इस दूध का दूध पानी के तह तक पहुंचा जाएगा। और मैं दरख्वास्त करता हूं आप सब से कि आप सब इस चीज़ की पासदारी करें। इसी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में ही जमहूरियत की फतह है। ये अब नून लीग की बात नहीं रही, ये अब नून लीग की जमात, नून लीग के वर्करों, MPMN वो तो हैं ही हैं इसमें। ये अब जो इम्तियाजी सलूक, यहाँ जो एक तरीक़ाकार बनाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया है, जो गॉडफादर वाला जुर्म है, असल ये है, गॉडफादर वाला जुर्म ये है। और जो ये वाली फिल्म जो है, ये हमने पाकिस्तान को दिखानी है। ये महज मखफरूजों के ऊपर, कैसराइयों के ऊपर अब काम नहीं चलेगा। ये वाली फिल्म जो है ये पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान में आईनी अदारे भी मजबूत होंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी मजबूत होगा। ये वक्त अब आ चुका है और ये दूध का दूध पानी का पानी होना है। और ये सीना तान तान के जो सियासी बौने हमें तंज करते हैं कि आप करें कार्रवाई, आप क्यों नहीं हाथ में लेते हैं, फिर अगर आप हुकूमत में तो आप करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमने किया, उसका नतीजा आज आपके सामने। इसमें आने वाले दिनों में मजीद हम बात करेंगे और एक एक कदम से आपको आगाह रखेंगे कि हमने क्या लायामल तय करना है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान खान साहब, आपका मुकम्मल चेहरा
आज भी और कल जो गुजरा है पूरी कौम ने देखा है। और सबसे पहली बात एक मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, जो पीटीआई का तरीक़ाकार है कि लोगों को और कौम को गुमराह करते हैं। हमने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है, हमने कहा है कि पीटीआई के अकाउंट में इजराइल के इजराइलियों के सिटीजन्स के इजराइल के सिटीजन्स का पैसा आया है, यहूदियों का और फिर हिंदुस्तान के हिंदुओं का। हमने ये बात की है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात नहीं की। फिर हमने मल्टी नेशनल फर्म्स की बात की है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। और फिर इमरान खान साहब, अभी तो आपने एक फाउंडेशन के जरिए बैठकर अरबों रुपए सैलाब की मद में इकट्ठे किए हैं। अभी तो वो केस आने वाला है आपके खिलाफ। और ये जितना पैसा है आपके पेट से इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि सदकात और ज़कात इमरान खान ने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। इसके फ्लैट से कितने बच्चे निकले ये कौम को समझ ही नहीं आ रही। वो कमेंट्री से कितने पैसे आते हैं, जो बंदा खुद एडमिट कर रहा हो। मैं तो ऑनरेबल जजेस को कहूँगा इसकी किताब पढ़ें। वो कहता है कि मैं जुआ खेला, मैंने यही लग जाती है 62, 63, 64, 65, 66 जितनी लगा लें। यानी वो कहता है मैंने जुआ खेल के अपनी पार्टी के जो कर्जा जाते उसको ख़त्म किया है। एक ऐसा शख्स जो जुआ भी खेलता हो, एक ऐसा शख्स जो टैक्स चोर भी हो, एक ऐसा शख्स जो यहूदियों से और हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपनी पार्टी के लिए पैसा भी लेता हो, आप मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान की क़यादत का कैसे अहल हो सकता है। और फिर आप कैसे कहते हैं कि वो सिर्फ एमएनए है? वो एमएनए नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान है। वो बन्नी गाला में बैठकर जहांगीर तरीन को ठेके देता है। वो बन्नी गाला में बैठकर पावर प्लांट्स के सौदे करता है। वो बन्नी गाला में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के जरिए वहाँ पे ठेकों के पैसों की रिश्वत लेता है। वो इस वक्त ताकतवर तरीन आदमी है खैबर पख्तूनख्वा का। आप कैसे कह सकते हैं? और फिर ऐसा गुंडा है जो अदालतों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है, जो इलेक्शन कमीशन पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है। और उसके छोटे छोटे गुंडे आज ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम जीआईटी को मॉनिटर करेंगे। आप मामे लगते हैं, आप जीआईटी को मॉनिटर करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि अगर जीआईटी ने सही काम ना किया तो हम अदारों का घेराव करेंगे। ये कहाँ की सियासत है? ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सियासत है। पिछले 4 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरक्की को रोकने का ठेका जो है, जो गैर मुल्की ताकतों ने इसको दिया हुआ है, पैसों की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में, यूरो की सूरत में, पाउंड्स की सूरत में। और जब लंदन जाता है तो किसकी हमायत करता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं मुखातब हूँ, ये आपको गुमराह कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था लंदन में, तो ये एक यहूदी की जो कैंपेन करने के लिए वहाँ गया, उसके लिए वहाँ पे गया, लोगों से वोट मांगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसका चेहरा जान लिया। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसके मुखालिफ यानी वहाँ पे एक पाकिस्तानी को वोट दिया। तो तुम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हमायत अच्छी नहीं लगती। हम वो लोग थे जिन्होंने वहाँ पे अपने पाकिस्तानी की हमायत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे जिन्होंने वहाँ पे कहा कि हम अपने पाकिस्तानी की हमायत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ग्रीन चैनल बनाया उन्होंने। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के पास 3 टारगेट थे, 3 बड़े बड़े। एक तो सबसे पहला ये था जो दुनिया ने की गैर मुल्की ताकतों ने उनको दिया था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की रोकनी है। उसके ज़िम्नन सी पैक था कि सी पैक के हवाले से जितनी तुम रुकावट बन सकते हो बनो। पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट लग रहे थे, एनर्जी क्राइसिस का खात्मा और दहशतगर्दी का खात्मा जो है, आप देखें तो सही, ये वही शख्स है जो तालिबान को दफातर देने के लिए तैयार हुआ था, जिसकी आज भी पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, जैसे मेरे वकील ने आज कहा कि हमें किसी जेआईटी की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और जहांगीर तरीन को इसी अदालत उज़्मा से, इन्हीं के कानून, इन्हीं के आइन के मुताबिक इस शहर, इस पाकिस्तान की सियासत से ऐसे शख्स का खात्मा करेंगे जो हमेशा इंतशार की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत और
गंदी वो सियासत जो बद इखलाकी पर मबनी है, इंशाल्लाह उसका खात्मा। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप समझते हैं ये बात कर लो जी, नहीं, वो इसलिए कहा, मैं उसका जवाब मैं देता हूँ। मैं बात कर लूँगा। पिछले 1 साल से पनामा का बहाना बनाकर यहाँ जो तूफान उठाया गया, और फिर खान साहब जब दूसरों से जवाब लेने की बारी आती है तो फिर आप कभी कहते हैं मैं लॉकडाउन करूँगा, कभी कहते हैं पाकिस्तान को पैरालाइज करूँगा, कभी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी होगी, और जब जवाब देने की खान साहब बारी आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही भूल जाते हैं। पहले तो सुबह दोपहर शाम आप सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, अब आप उसकी सामने वाली सड़क से भी नहीं गुजरते। सवाल मुश्किल नहीं है, आप झूठे हैं। सवाल तो सादा है खान साहब, और हमने तो अभी आपकी मॉरल करप्शन का मामला उठाया ही नहीं। मॉरल करप्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर नहीं आए, मॉरल करप्शन पे तो अमेरिकी कोर्ट ने फैसला दे दिया। हमने तो आपका पर्दा रखा है कुछ हद तक, अभी फाइनेंशियल करप्शन की बात की है। और खान साहब सवाल बड़े सादा हैं कि बनी गाला कहाँ से आया, ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, टैक्स चोरी आपने 1983 से लेकर 2003 तक कितनी टैक्स चोरी की, और आपने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स क्यों किया। सवाल तो बड़े सादा हैं। नवाज शरीफ ने तो अपना भी हिसाब दिया, अपने वालिद का भी हिसाब दिया, अपने बच्चों का भी हिसाब दिया। हमने तो आपके ना वालिद का हिसाब मांगा, ना बच्चों का हिसाब मांगा, ना बच्चों का बाकी गिनती मांगी। हमने तो सिर्फ आपसे सवाल किया, आपने नवाज शरीफ से 50 साल का हिसाब मांगा, हमने तो चंद साल का हिसाब मांगा है खान साहब। और आप सुप्रीम कोर्ट आना ही भूल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही नहीं देखते। कभी तशरीफ़ लाएं, ये कैमरे तरस गए हैं आपको देखने के लिए। कभी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नवाज शरीफ के साथ मेरा भी एहतसाब करना, अभी तो एहतसाब का आगाज़ किया है ना। आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, पहले सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, आजकल अपने आप मीडिया को मुंह ही नहीं दिखाते। हाँ, मुंह छिपाना पड़ता है, मुंह दिखाएं भी कैसे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है उन सवालों के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का आपके पास जवाब नहीं है। और फॉरेन फंडिंग जो है वो तो आपने खुद लिख कर दिया है, तो आपके लिखे गए, आपके दस्तखत शुदा कागजात हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। और जो आप फरिश्ते बना फिरते हैं कौम के सामने, आपका पर्दा जैसे जैसे उठ रहा है अंदर से फिरऔन नज़र आ रहा है। आप फरिश्ते नहीं हैं, आप तो सबसे बड़े गुनाहगार हैं, और ज़िंदगी में आपने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। मैं अमरीकी कोर्ट की बात नहीं करूँगा, टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कोई गुनाह आपने ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ा। लेकिन हिसाब देने का टाइम है, हिसाब लेने का वक्त गुजर गया। और हिम्मत और हौसला उस शेर का कि जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया और चू तक नहीं की और बोला तक नहीं। अभी आपने चंद साल का हिसाब है तो हम मुंह छुपाते फिरते हैं। दानियाल अजीज साहब, आपसे पूछना यह था कि आपकी पेटिशन का जोर इस वक्त फॉरेन फंडिंग पे है या बैरूनी फंडिंग जो हुई, फॉरेन फंडिंग जो हुई उसमें यहूदियों और हिंदुओं ने की जो पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की शहरी, कोई भी गैर मुल्की कंपनी, कोई भी गैर मुल्की मल्टीनेशनल वो किसी भी जमात को पैसे फराहम नहीं कर सकती। इसमें तमाम ये शिकें जो हैं, ये पीटीआई ने कोई ऐसे नहीं कि भूल के या गलती से ये पैसे जो है इकट्ठे भी किए, इनको दिलवाए भी गए। ये इन्होंने एक पूरा मुनज़्ज़म तंजीमी शक्ल बनाई है इसकी, वहाँ पर बाकायदा कंपनियाँ रजिस्टर करवाई हैं। इमरान खान ने खुद उनको अंडरटेकिंग दी अपने दस्तखत के साथ, उनकी बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनाया गया है। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत वारदात की गई है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि गलती से किसी अकाउंटेंट को पता नहीं चला और वो 4-10 रुपये आ गए और वो उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। और ये उन्होंने अपनी पिटिशन में भी तस्लीम कर ली है कि हाँ, हमने LLC कैलिफोर्निया LLC टेक्सास बनाई है।
और उसके अलावा भी टेलीविज़न के ऊपर मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने दुबई से जहाँ इजाज़त नहीं है फॉरेन फंडिंग हुंडी के ज़रिए मैंने एक शख्स से पैसे मंगवाए, ये उन्होंने टेलीविज़न इंटरव्यू में माना है। तो फॉरेन फंडिंग तो हुई है। अब 3 साल से वो मामला इलेक्शन कमीशन में अटका हुआ है। वहाँ भी जो है हमें क्या नज़र आता है कि जुरिस्डिक्शन का ही फैसला नहीं हो सका 3 साल में। अब पहली मरतबा हुआ है तो 17 तारीख को आप देख लेना, 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा क्या ये अकाउंट्स दे देंगे। अकाउंट्स तो मौजूद हैं, अकाउंट्स तो 2012 से मौजूद हैं। वो तो वेबसाइट पे आप जाएं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंटरनेट सर्विस नहीं है? क्या यहाँ पर वो मौजूद नहीं है? उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ढूंढनी पड़नी है? एविडेंस एक्ट के तहत तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश हो सकती है। ये अखबारी तराशे नहीं है। ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो कानून का सबसे बड़ा अदारा अमेरिका में है, उनकी जो फारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके तहत इन्होंने खुद जमा करवाए अपने दस्तखत के साथ। ये पैम्फलेट जो हुकूमत हटाने के पिछले यही काफ़ी है आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करने के, कि आपने बाहर से पैसे जमा करके एक जमहूरी हुकूमत को उठाने की वारदात की है, कोशिश की है। आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम मीडिया को, आप खुद अपनी तहकीकात करें, आवाम तक सच्ची बात पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। और आपने इस वक्त देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने आके मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की है।